कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 1 की बात करें। प्रश्न संख्या 1 आपको स्क्रीन में दिख रहा है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। क्या हैं? दिए हैं A, B, O, AB। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं और 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह का अध्ययन करके यह ड्रॉ डाटा इकट्ठा किया गया है। तो प्रश्न पूछा गया है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। सब इन आंकड़ों की एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। अधिक सामान्य का मतलब जो ज़्यादा पाया जाता है उसको हम कहेंगे कॉमन है, वो सामान्य है, और जो कम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे विरलतम रक्त समूह है। विरलतम माने दूर दूर, जिसकी संख्या कम हो। तो चलिए इसके लिए हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो हम 3 खाने बनाएंगे। सबसे बाईं तरफ हम नोट कर लेते हैं कि रक्त समूह का नाम क्या है। सबसे बाईं तरफ हम क्या नोट करेंगे? रक्त समूह का नाम। प्रकार की हम एक तालिका का निर्माण करते हैं। सबसे बाईं तरफ हम लिख लेते हैं रक्त समूह। जो भी रक्त समूह है उसका नाम आ जाएगा, रक्त समूह। दूसरे नंबर में हम नोट करेंगे मिलान चिन्ह, क्योंकि मिलान चिन्ह लगाएंगे हम जिससे कि गलती ना हो, सही बने। और फिर बारंबारता के रूप में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसे हम कहेंगे बारंबारता। बारंबारता संख्या होगी, यहाँ पर वो क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो अब हमने छांटना है। पहले हम रक्त समूह का नाम लिख लेते हैं A, B, AB और O। अगर आप सफाई से काम करना चाहें तो इसमें भी आप लाइन खींच सकते हैं, जिससे कि आपका काम आकर्षक भी बना रहेगा और गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। इस प्रकार से। अब A, या तो आप एक एक करके, जैसे आप सबसे पहले A है, A में एक खड़ा डंडा, फिर B है, B में खड़ा डंडा, या फिर आप एक एक करके गिन। तो पहली लाइन में मैं A गिन रहा हूं, 1 2 3 4। पहली लाइन में मुझे 4 मिले A, तो मैंने 4 डंडे लगा दिए। अब अगर एक और आएगा तो मैं तिरछा करूंगा। अब दूसरी लाइन में जाता हूं, 1 2 3 4 5। ध्यान से गिनना है। दूसरी लाइन में हमें 5 मिले हैं, तो ये हो गया मेरा 5वां। अब 4 और बचे, 1 2 3 4। पहली लाइन में 4 थे, दूसरी लाइन में 5 थे, तो पहली लाइन के 1 2 3 4, ये दूसरी लाइन का पहला 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9। अब इसी प्रकार B, ये ध्यान रखें कि AB में A और B लिखा है, इसलिए AB के बाद जहां पर कॉमा लिखा है उस AB को अलग पढ़ेंगे बाद में। अब B की बात करते हैं। पहली लाइन में 1 2 3, पहली लाइन में 3 आए तो 3 डंडे अभी मैं लगा दे रहा हूँ, 1 2 3। फिर दूसरी लाइन में गया मैं, B देखा मैंने, 1 2 3। दूसरी लाइन में भी 3 है, तो 1 2 3। कितने हो गए? 5 1 6। फिर उसके बाद AB, पहली लाइन में AB 1, बस पहली लाइन में एक ही है AB, तो 1 खड़ा डंडा। दूसरी लाइन में 1 2, बस दूसरी लाइन में भी 2 है, तो 1 2। तो कुल मिलाकर AB कितने हो गए? 3। अब बात करते हैं O की। पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, तो पहली लाइन के पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी ध्यान रखना है कि हमने 5वां डंडा तिरछा करना है। अब दूसरी लाइन में जाते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी लाइन में 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 5 दूनी 10, 10 2 12। तो कितने हो गए? 12। तो आपके
जो प्रश्न था आपके प्रश्न में ए रक्त समूह वाले 9 विद्यार्थी हैं, बी रक्त समूह वाले 6 विद्यार्थी हैं, ए बी रक्त समूह वाले 3 विद्यार्थी हैं और ओ रक्त समूह वाले 12 विद्यार्थी हैं। यह हमें बारंबारता बंटन सारणी से पता चला। बारंबारता बंटन सारणी में हमने प्रस्तुत कर दिया। अब ये पूछा है कि कौन अधिक सामान्य है और कौन विरलतम है। तो आप क्या लिखेंगे, रक्त समूह ओ अधिक सामान्य है। अधिक सामान्य है का मतलब सबसे अधिक बार जो आया है, अधिक सामान्य है। और रक्त समूह ए बी सबसे कम है। ए बी रक्त समूह के 3 ही लोग हैं, तो कैसा रक्त समूह हो गया, विरलतम रक्त समूह, विरलतम रक्त समूह है। इन 30 विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं हम। इन 30 विद्यार्थियों में अधिक सामान्य ओ रक्त समूह है, ज्यादातर विद्यार्थियों का रक्त समूह ओ है और बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह ए बी है।